नमस्कार सभी को। हम फिर से अपनी अगली क्लास में बौद्ध धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं और बौद्ध धर्म का जो पार्ट हमारा छूट गया था वो इस क्लास में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में क्या हुआ था उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं, उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा था बौद्ध धर्म का क्या परिचय पर चर्चा की कि क्या परिचय में हमने देखा कि उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे, उनकी माँ महामाया थी, बोलिए, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। समय था वो 563 BC अर्थात महाजनपद काल का समय चल रहा था, जहां स्थान था लुम्बिनी कपिलवस्तु और माता महामाया की मृत्यु के पश्चात उनकी मौसी जी, इनका नाम आप सबको पता है, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण वैसे ही किया जैसे कि महामाया चाहती थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैंने अपने पुत्र को बड़े जतन और बड़ी तप के बाद प्राप्त किया है, तो मेरी मृत्यु 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात उन्होंने आग्रह किया अपनी बहन से अर्थात सिद्धार्थ की मौसी जी से कि आप उनका पालन पोषण करें। तो प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। एक सामान्य सा परिचय कि शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। सिद्धार्थ उनके यहाँ एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और वो कपिलवस्तु से शासन किया करते हैं। परंतु आप सबको पता है कि पिछली क्लास में इस पर मैंने बात भी की आप सब लोगों से कि भगवान बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो शुरू से ही चिंतनशील था और वो सत्य जानना चाहते थे, सत्य की खोज की जिज्ञासा उनके मन में बनी हुई थी। जिज्ञासा बहुत बड़ी बात है, उनके मन में बचपन से जिज्ञासा थी संसार को जानने की, और इसी क्रम में उन्होंने चार दृश्य नहीं सत्य, चार उन्होंने सत्य देखे कि एक वृद्ध व्यक्ति है, एक वृद्ध है, एक बीमार है, एक मृत है और एक सन्यासी। और यहाँ चार दृश्यों में से 3 दृश्यों को देखकर उनका मन विचलित हो जाता है और अंततः वो सन्यासी व्यक्ति को देखकर वो निर्णय ले लेते हैं यही कि यस मैं सन्यासी बनूंगा। आखिरकार वो इस निर्णय को लागू भी करते हैं अपने जीवन में, और इस निर्णय को लागू करना ही उनका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गृह त्याग में। तो यहाँ गृह त्याग, जिसे कि बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो आपसे प्रश्न अगर आता है, पूछा जाए कि महाविनिष्क्रमण क्या है, तो महाविनिष्क्रमण कुछ और नहीं है, जो पर उनका जीवन था, जो उनका चरित्र था, जो उनका व्यक्तित्व था, वो कहीं ना कहीं जिज्ञासा रखता था ये सत्य की खोज की, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और गृह त्याग के पास उन्होंने ज्ञान की खोज की, और ज्ञान की खोज में उन्होंने 2 गुरु अलार कलाम, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, अलार कलाम उद्दक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया, और गुरु यहाँ से इन्होंने कठोर तप किया, क्योंकि आप सबको पता है बिना कठोर तपस्या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिना तप के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। उन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप आप सबको बता दें, आज का बिहार कल का मगध हुआ करता था। 16 महाजनपद की एक बहुत बड़ी एक इकाई हुआ करती थी महाजनपद। तो तब किया कहाँ पर आप सबको बता, उरुवेला गया बिहार, गांव का नाम था संपत्ति ग्राम। उरुवेला गया संपत्ति ग्राम में, और यहाँ नदी थी निरंजना, फाल्गु और बोधि वृक्ष आज भी उनके ज्ञान का प्रतीक है। पीपल का वृक्ष आज भी किसी देश में हम जाते हैं या कोई देश बौद्ध धर्म से संबंधित होता है तो बोधि वृक्ष देकर हम के साथ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, सांस्कृतिक संबंध बनाकर हम उनके साथ आगे आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
तो बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब किया, तो आप सबको मैंने बताया था मार मार नामक असुर ने उन्हें तरह तरह के क्या दिए, प्रलोभन दिए। और मार की कहानी भी हमने यहाँ पर असुर की कहानी पढ़ने के पश्चात जब वो यहाँ मार से छुटकारा प्राप्त करते हैं तो उपदेश देने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। वो उपदेश देते हैं, उपदेश मतलब उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं। और आप सबको मैंने बताया था कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, और वो भी एक सरल भाषा में, और उपदेश भी बड़ा सरल था। अपने 5 शिष्यों को दिया था जो उस समय उनके साथ तब वो ज्ञान की खोज में थे, परंतु सुजाता नामक महिला के हाथ से खीर खाने पर उन 5 शिष्यों ने माना कि अब बुद्ध नहीं रहे, सिद्धार्थ नहीं रहे। उन्होंने संन्यास का नियम का पालन नहीं किया, इसलिए वो बुद्ध को छोड़कर चले जाते हैं। परंतु उन्हीं को 5 शिष्यों को अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और यहाँ उपदेश देते हैं। और सारनाथ में ही जब उनका उपदेश बड़ा सरल था, संसार दुखों से भरा है और दुखों के विनाश के लिए ही हमें अष्टांगिक मार्ग पर, त्रिरत्न पर चलकर और 3 गोल्डन पाथ पर चलकर, 10 सील पर चलकर, द्वादश सिद्धांत को समझकर ही हम अपने जीवन को निर्माण की तरफ ले जा सकते हैं। तो दुखों पर और दुखों की समाप्ति उनके जीवन का चरम लक्ष्य थी। एक सामान्य सी बात उन्होंने यहाँ पर लोगों को समझाई। इसके पश्चात सारनाथ से संघ का निर्माण करके और यहाँ शूद्र, तपस्वी मल्लिक जैसे और यश व्यापारी जैसे जो लोग थे उनको अपना शिष्य भी बनाया और लोगों को संघ में प्रवेश भी दिया। यहाँ से आगे चलकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की और उनके समय के कुछ समकालीन राजा भी हुआ करते थे। जैसे कि हम बात करें कि कौशल नरेश, प्रसेनजित उनके समकालीन, ऐसा प्रश्न फिर आने की संभावना है। और कई हमने दफा देखा भी है पेपर में कि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उनके समय के राजा कौन कौन थे। तो प्रसेनजित उनके समय के राजा हुआ करते थे। उज्जैनी, उस समय उज्जैनी एक महाजनपद हुआ करती थी और उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत भी उनके समकालीन थे, बहुत इंपोर्टेंट है। और चंड प्रद्योत जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भगवान बुद्ध को बुलाने का प्रयास करते हैं, बुलाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं और खुद भगवान बुद्ध इस बात को गहराई और गंभीरता से लेते हैं कि मैं इस समय असमर्थ हूँ, परंतु मैं उनकी सेवा के लिए अपना शिष्य भेजूंगा। और उन्होंने अपना शिष्य महाकात्यायन को यहाँ भेजा। बोलिए, तो सोचिए कि बुद्ध को कौन राजा स्वीकार नहीं करता। कितनी बड़ी राजनीतिक इकाइयां हैं और उनके राजा भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। वो भी बुद्ध को बुलाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वो भी चाहते हैं मोक्ष का रास्ता तय करना। तो चंड प्रद्योत हुए। आप बात करें तो मगध के राजा हुए बिंबिसार। अजातशत्रु उनके पुत्र थे बिंबिसार के, मगध के। हम कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी के राजा उदयन भी उनके समकालीन थे। बोले, और यहाँ कौशाम्बी लिच्छवियों की बात करें तो चेटक, वैशाली जैसे गणतंत्र, और यहाँ उनके राजा चेटक मौजूद थे। तो सभी राजाओं ने उनका स्वागत ही नहीं किया, इस धर्म को संरक्षण भी दिया, क्योंकि धर्म, कर्मकांड और अंधविश्वास को समाप्त करके फिर से समाज को प्रगति का रास्ता दिखा रहा था। इसलिए हर कोई राजा अपने राज्य में धर्म को संरक्षित करते हुए और धर्म को अपने यहाँ स्थापित करते हुए अपने राज्य को प्रगतिशील बनाने का प्रयास कर रहा था। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं उनके जीवन में। हमने आम्रपाली की भी बात की और उनकी माँ जो वैशाली में, उनकी जो कह सकते हैं कि मौसी जो उनकी माँ के समान थी, वो जब वैशाली में मिलती तो कहती हैं कि हमें भी संघ में प्रवेश चाहिए। तो महिलाओं का संघ बनाते हैं और प्रजापति गौतमी को उस संघ में सबसे पहले प्रवेश भी देते हैं। महामोदगलायन, सारिपुत्र, अभय, उपाली, आनंद उनके शिष्य, सुभद्र उनके शिष्य हुआ करते थे। ये उनके शिष्य थे, ये राजा थे। अंगलिमाल डाकू, आम्रपाली और उनकी जो पत्नी यशोधरा और उनके चचेरे भाई देवदत्त, उनके पुत्र राहुल को भी वो अपने ज्ञान से अवगत कराते हैं, उपदेश देते हैं, उनको भी निर्माण का रास्ता दिखाते हैं। और अंततः ऐसे निर्माण का रास्ता दिखाते हुए एक समय आ जाता है उनके ही महापरिनिर्माण का, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण का। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि उन्होंने आम्रपाली
उनके जीवन से मतलब प्रमुख बिंदु के रूप में प्रमुख घटनाएं आम्रपाली उनके जीवन से संबंधित डाकू अंगुलीमाल जो कि अंगुलियों की माला बना के पहनता था, आम्रपाली हो चाहे अंगुलीमाल डाकू की बात करें, चाहे उनके चचेरे भाई देवदत्त की बात करें, चाहे उनकी पत्नी यशोधरा को उपदेश देने की बात करें, चाहे राहुल की बात करें, ये सब उनके जीवन से जुड़े हुए थे। प्रजापति गौतमी कहीं ना कहीं, और उनके आनंद उपाली शिष्य हुआ करते थे, और भी थे उनके महामुदगलायन सारिपुत्र की अवशेष यहाँ सांची में जो स्तूप बना हुआ उसमें रखे हुए, सांची स्तूप में अवशेष रखे हुए हैं। और स्तूप क्यों बनाया जाता है इस पर जो चर्चा करेंगे आगे। तो महापरिनिर्वाण का समय आ गया और उन्हें पावा में जब वो भिक्षा मांग कर आए तो किसी ने पावा में भिक्षा में उनको खाने में कुछ ऐसी पदार्थ दे दिया जिसके कारण वो बीमार हो गए, और इसी बीमारी के कारण आखिरकार उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। उनको रोग हो गया, वो बीमारी के कारण उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं अब इसी रात्रि के पहर को महापरिनिर्वाण ले लूंगा, और वो जगह थी पावा से वो कुशीनगर पहुंचे, और कुशीनगर में साल का वृक्ष था, लेटे हुए थे, एक तरफ आनंद खड़ा था, एक तरफ उपाली खड़ा था, उनके शिष्य खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि अब मेरा समय आ गया। तब भी वो रोने लगे कि भाई आप कि हम बड़े दुखी हैं इस बात से कि आप चले जाएंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, क्योंकि बुद्ध ने किसी को अपनी सत्ता नहीं सौंपी, किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, किसी को भी अपना प्रतिनिधि नहीं चुना। तो प्रश्न यह उठा कि बुद्ध के जाने के बाद उनका रिक्त स्थान कौन भरेगा। तो भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही सभी, अभी भी कुशीनगर में उनकी लेटी हुई प्रतिमा ऐसे बनी हुई है, एक तरफ उनके शिष्य खड़े हुए हैं और वो सब विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं इस बात से कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला, इस संसार का, जगत का पालन, इस संसार का भवसागर को पार कराने वाला, इस संसार का पालन करता हमारा जो है बुद्ध, वो उनके जाने के बाद क्या होगा। तभी उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं वही तुम्हारा उद्धार करेंगी, वही तुम्हें मार्गदर्शन दिखाएंगी, वही तुम्हें रास्ता बताएंगी, अर्थात मेरी शिक्षाओं को ही तुम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना। और अंतिम उपदेश उन्होंने यही उनकी शिक्षाओं का अपने शिष्य सुबद्ध को दिया, और सुबद्ध को यही कहा कि संसार की वासना ही मुख्य दुख की जड़ का कारण है, और अगर इन वासनाओं से हम छुटकारा पा लेते हैं तो हम संसार में निर्माण प्राप्त कर लेंगे, और इसी ज्ञान को तुम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना। और अंतिम उपदेश देने के पश्चात उनका यहाँ 483 BC में उनका देहांत हो जाता है, और 483 BC में जैसे ही देहांत होता है उनका, उसी वक्त अजात शत्रु, मैंने बोला ना अजात शत्रु जो बिम्बिसार के पुत्र हुआ करते थे, जो समय राजा थे उनकी मृत्यु के समय, अजात शत्रु जो पहले जैन धर्म अपनाए हुए थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो अजात शत्रु ने बाकायदा इन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को तुरंत की तुरंत संकलित करने के लिए एक बड़ी संगति का आयोजन किया, एक बैठक आयोजित की, और उसमें सभी विद्वानों को बुलाया। 4 इनके साथ समय की बैठक हुई है, 4 इनके धर्म पर बैठक हुई है। बौद्ध धर्म की मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण के पश्चात बैठक हुई, ताकि हम भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातों को एकीकृत कर सकें, एक स्वरूप प्रदान कर सकें, ताकि धर्म में किसी प्रकार का विघटन न हो। फिर भी अंतिम बौद्ध संगति में जाकर, चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासन काल में हुई, उसमें जाकर आखिरकार धर्म का विखंडन हो ही जाता है, और धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान महायान। जब हम बौद्ध संगतियां पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे, परंतु संगति इसलिए यहाँ पर मैंने बताई है क्योंकि इनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात, इनके महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात संगतियां होती हैं, और साथ में इनकी मृत्यु पर, इनके महापरिनिर्वाण पर जहाँ संगतियां भी होती हैं, तो साथ ही इनके महापरिनिर्वाण पर स्तूपों की भी रचना की जाती है, स्तूपों का निर्माण किया जाता है। 8 इनके शरीर के भाग किए गए और राजाओं को दिए गए। वहाँ जो मौजूद थे कुशीनगर में लोग, इनके महापरिनिर्वाण के समय तो इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 लोगों को दिया गया, और 8 लोगों ने
स्तूप बनवाए। यहाँ देखें कि बौद्ध धर्म का स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है और निर्माण को इंगित करता है कि भाई आप यहाँ आइएगा स्तूप के सामने और अष्टांगिक मार्ग और समाधि में बैठकर आप भी संसार के दुखों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। आज सांची के स्तूप की बात करें और अन्य स्तूपों की बात करें तो वो सब आज भी बौद्ध शिक्षा का हमें संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो दो बड़े राजा हमें नजर आते हैं, राजा अशोक, राजा कनिष्क, जो एक सम्राट, एक विशाल क्षेत्र के सम्राट हुआ करते थे, जिन्होंने अशोक ने तो 84,000 स्तूपों की रचना कराई, निर्माण कराया, ऐसा बौद्ध साहित्यों में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की कहानी को समझ लिया। अब इनकी शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए तो आज इनकी शिक्षाएं, इन्होंने क्या शिक्षाएं दी, लोगों तक किस ज्ञान को पहुंचाया और लोग उससे क्या सीख लेते हैं और कैसे निर्माण की प्राप्ति करते हैं, इनका चरम लक्ष्य क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए तो यहाँ हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध के दर्शन की, तो उनका दर्शन और उनकी शिक्षा। शिक्षा का मतलब है, शिक्षा का मतलब है जागरूक करना, शिक्षा का मतलब है हमें बताना, पता न होना अज्ञानता और अजागरूकता है, और पता हो जाना और अंतरात्मा को झकझोर देना और हमारे जीवन में परिवर्तन ला देना, वही शिक्षा होती है, वही जागरूकता होती है, वही चेतना होती है। तो इन्होंने अपनी दर्शन या शिक्षा में सबसे पहले इन्होंने किस पर बल दिया, 4 आर्य सत्य पर। किस पर बल दिया, 4 आर्य सत्य। इनके जीवन का परम लक्ष्य था 4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सत्य मतलब अटल, जिसे टाल नहीं सकते आप। तो इन्होंने वो श्रेष्ठ, आपने देखा होगा एक आर्य समाज की विद्यानंद सरस्वती ने स्थापना की, तो आर्य समाज का मतलब क्या है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, सबसे उत्तम मैं सत्य बता रहा हूं संसार के, जो कभी भी झुटलाए नहीं जा सकते। और इन्होंने पहला आर्य सत्य बताया कि सबम दुखम, संसार दुखों से भरा है। लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ दुख है, यस, निराशावादी दर्शन लग रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कारण भी तो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी कि मैं कारण ना बता, मैं आपको कारण भी बता रहा हूँ, दुखों का कारण भी है। तो हमको थोड़ा पॉजिटिव लगा कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दुखों का बिना प्रमाणित करके बोल दिया हो कि कारण भी बताया। और कारण के बाद मैं, ऐसा नहीं है कि निवारण, देखो यहाँ निवारण की बात है कि निवारण भी है। तो लोग देखो निराशावादी आशावादी हो गए कि दुख है टेंशन में और दुख का निवारण है, यस अब ठीक है बोलिए। और निवारण के बाद उन्होंने बकायदा किस पर बात की, निवारण के उपाय पर। क्या शानदार दर्शन, ये 4 वो आर्य सत्य बता रहा हूं। और इस 4 आर्य सत्य की अगर आपने, 4 आर्य सत्य की अगर आपने प्राप्ति कर ली है तो, और इसी को मैं कहता हूं निर्माण या ज्ञान की क्या प्राप्ति। और यही उनके जीवन का क्या था, चरम लक्ष्य, यही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि संसार में जब तक दुख नहीं मिटेंगे, जन्म भी दुख, मरण भी दुख, जीवन में हर एक क्षेत्र में हमें दुख है, परंतु ऐसा नहीं है कि दुख का कारण ना हो। तो उन्होंने कारण भी बताया। और आप सबको पता है कि पहला वैज्ञानिक धर्म, इन्होंने पहला संघ प्रचारक धर्म भी है, क्योंकि इन्होंने जब सारनाथ में संघ की स्थापना की तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि संघ के माध्यम से मैं लोगों को अपने से जोड़ूं ही नहीं, बल्कि यह लोग जा जाकर मेरे धर्म का प्रचार विश्व में करें, मानवता की स्थापना करें, मानवता की रक्षा के लिए मेरी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाए। तो पहला वैज्ञानिक धर्म, वैज्ञानिक अप्रोच देखिए कि इन्होंने कहा कि प्रत्येक दुख के पीछे हमारी क्या है वासनाएं, हमारी क्या है इच्छाएं। बोलिए, इच्छा कई प्रकार की होती है, एक वांछित इच्छा होती है, एक अवांछित इच्छा होती है। वांछित इच्छा है कि जो सबके लिए, अवांछित इच्छा है कि भाई इसमें ना तो समाज का भला, ना मनुष्य का भला, ना देश का भला। जैसे कि कोई बच्चा कहे कि मैं तो कल से मदरा पीऊंगा, जैसे कहे कि मैं तो कल से जुआ खेलूंगा, बोलो तो जब इसे कहते हैं अवांछित इच्छा, है ना। तो ऐसी अवांछित इच्छा है कि भाई मैं तो चोरी करूंगा, मैं तो झूठ बोलूंगा। तो ये ऐसी इच्छाएं जो समाज के लिए और व्यक्ति के लिए भलाई नहीं कर सकती, बुराई पैदा करेंगी। ठीक है, तो वासना या इच्छा या कह सकते तृष्णा। उन्होंने कहा तृष्णा का जल जाना ही,
बुद्ध कहते तृष्णा का जल जाना ही क्या है, दुख का निवारण है। तो उन्होंने बताया कि कारण खत्म हो जाएगा तो घटना खत्म हो जाएगी। इसी को इसी को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, प्रतीत समुत्पाद। क्या कहा गया है बच्चों, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद मतलब प्रत्येक घटना के पीछे, कोई भी घटना है, कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे क्या जिम्मेदार होता है, कारण जिम्मेदार होता है। जैसे बताइए, आप सभी बताइए मुझे, दही बनने के पीछे, दही बनने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार है, बोलेंगे? दही बनने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार है बताइए? तो दही बनने के पीछे दूध, दूध नहीं होगा तो दही कैसे बनेगा? घड़े बनने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार है बताइए? घड़े बनने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार है बताइए? तो क्या कारण जिम्मेदार है? कुम्हार, कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा कैसे बनेगा, बताइएगा? तो दूध। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि हमारे जीवन में भी दुख, दुख क्या है, दुख हमारे जीवन में क्या है, दुख हमारे जीवन में घटना है और उसके पीछे कारण क्या है, वासना। कितना आसान। अब लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में आएगा? इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। सबसे सरलतम भाषा पाली थी और सबसे सरलतम विचार जो था वो था दुख। और उस समय आप सबको पता है कि लोग वैसे ही दुखी थे, लोग आज भी दुखी। बोलो, दुख तो कभी मिटने वाला नहीं है। आज सुबह खाना खा लो, फिर दिन में भूख लगाएगी, दिन में खा लो तो शाम को लगाएगी, शाम को खा लो रात में लगाएगी, मिटता ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि इसी को मिटाना ही निर्वाण है। बोले इसका उन्होंने क्या कहा कि निवारण भी ऐसा नहीं है कि निवारण ना हो। हम टेंशन में थे कि भाई निवारण तो बता दो, आपने तो बता दिया कि बीमारी है पर बीमारी का उपाय नहीं होगा। कोरोना काल में जब पता था बीमारी तो है पर किसी को उपाय ही नहीं पता था, कितना तनाव माहौल बन चुका था, तनाव में माहौल था सब जगह। बोले तो वैसे ही यहाँ पर तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने कहा अरे टेंशन नहीं लो। उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ ना उपाय, और उपाय भी उन्होंने यह बात बताई कि जीवन में समस्या कहाँ है और ये भी बताया कि उपाय कैसा। समस्या भी सरल और उपाय भी सरल। और उपाय में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, जिसे बौद्ध भिक्षुओं के मित्र बोलते हैं क्योंकि बौद्ध भिक्षु इसी मार्ग पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति कर। क्या है अष्टांगिक मार्ग, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कितने शानदार है, मतलब कि लोग रटते हैं अष्टांगिक मार्ग जो 8 जो मार्ग है वो प्रश्न पत्र में आते हैं तो लोग रट के लिखते हैं। रट के नहीं लिखना, ये सब एक दूसरे से क्या लिंक है ना। तो देखिए कैसे लिंक है कि उन्होंने कहा कि सम्यक, भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। मेरे साथ बोलिएगा सभी लोग, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। बोलिएगा सभी लोग मेरे साथ, बोलें सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। सभी लोग बोले सम्यक आजीव का, सम्यक व्यायाम। सभी लोग बोले सम्यक स्मृति और अंततः सम्यक समाधि। देखिए वो कोई भी बात अगर भगवान बुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ और एक समझ के साथ कि लोगों को मेरी बात समझ में आए। तो वो समझ के साथ क्या कह रहे हैं कि भाई सम्यक का मतलब है समुचित रूप से। सम्यक का मतलब क्या है, समुचित रूप से, कि व्यक्ति को होकर पूर्णतः होकर कार्य करना चाहिए। जैसे कि ऐसा कोई कहे कि सर मैंने तो 1 रुपए चोरी किया था, मैंने थोड़ी 500 रुपए चोरी किए थे, मैंने 1000 या 1 लाख रुपए चोरी किए हूँ। 1 रुपए चोरी या 1 लाख रुपए की चोरी, चोरी मतलब चोरी। कोई ये नहीं कह सकता मैं कम झूठ बोलता हूँ या ज्यादा झूठ बोलता हूँ, झूठ मतलब झूठ। कोई ये नहीं कह सकता कि सूरज की रोशनी थोड़ी और बड़ी, रोशनी मतलब रोशनी, है ना। अर्थात जीवन में जो है सो है। आप ये नहीं कह सकते कि झूठ कम होता है या बड़ा ये ज्यादा होता है, झूठ झूठ होता है ना। कोई ये नहीं कह सकता मैं मुझे थोड़ी सी मृत्यु आई थी इसके बाद मैं फिर से जी लिया, मृत्यु मृत्यु होती है, जीवन जीवन होता है। बोलो ठीक है। तो यहाँ उन्होंने कहा दृष्टि, दृष्टि हमेशा कैसी रखें, तो उन्होंने कहा कि जीवन में दृष्टि कैसी रखें, सकारात्मक रखें। हर एक क्षेत्र में सकारात्मक रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसी भी दुखपूर्ण परिस्थितियां हो, अपने आप को सकारात्मक रखें। बोले पर कई लोग होते हैं जो बुराइयों के अलावा कुछ समझते नहीं है ना, बुराइयों के अलावा उन्हें हर क्षेत्र में बुराई नजर आती है। जैसे कि आपने देखा होगा समाज में कई लोग विवाह समारोह या कोई समारोह में आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब कैसा लग रहा है, हमने कैसा अरेंजमेंट किया है। ठीक है पर ये जो आपने किया है इसमें अगर थोड़ा बहुत ये कर लेते अभी ठीक है। मतलब उनको इतने अच्छे अरेंजमेंट में भी बुराई नजर आ रही है क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बुरा है। बोलो जिसके पास जो होगा वो वही तो लौटाएगा। बोलो जिसके पास गुलाब हुआ
कमल होगा, जिसके पास खुशबू होगी वो खुशबू लौटाएगा, और जिसके पास अगर बुराई या गंध होगी वो गंध लौटाएगा। बोलो, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ठीक है। सम्यक दृष्टि, दृष्टि संगम संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब दृढ़। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प लेते हैं, हाथ में धागा भी बांधते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं जब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा बिल्कुल पूरी मन के साथ, पूरे शरीर के साथ मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। तो संकल्प मतलब दृढ़। जैसे उरुबेला में रहकर, उरुबेला में जब संपत्ति ग्राम में ऋजुपालिका फाल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे जब वो यहाँ पर तपस्या करते हैं, तो वो दृढ़ संकल्प लेकर बैठते हैं और सकारात्मक रुक कर बैठते हैं कि मैं ज्ञान, सम्यक बात मतलब आपकी वाणी, आपके वचन, बोलिए, आपके वचन निष्पक्ष होनी चाहिए, आपके वचन ईमानदार, कर्म भी आपका कैसा होना चाहिए? कर्म भी आपका ईमानदारी से युक्त होना चाहिए। आपकी आजीविका भी, आजीविका को आप कैसे चलाएं? सत्यनिष्ठा के साथ, अर्थात आप नैतिक नियमों पर, मूल्यों पर चलकर ही रोजगार करें। ऐसा नहीं कि मिलावट करें पदार्थों की या झूठ बोलकर अपना रोजगार करें, बिल्कुल गलत बात। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम मतलब यहाँ कहा गया है कि मन को स्थिर रखने की बात कही गई है कि जब व्यक्ति, बताइए, जब व्यक्ति सकारात्मक होगा, दृढ़ संकल्प लेगा, अच्छे वचन रखेगा, अच्छे विचार रखेगा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपने रोजगार चलाएगा, तो उसका मन ऑटोमेटिक, मतलब ये तो एक क्या है कि बताने की स्टेप क्या होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या आएगा। जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो शुरुआत में ही ऐसी लिंक एक दूसरे से कड़ी जुड़ जाती है कि हम बता देते हैं आगे ये होगा। वैसे ही इन्होंने, भगवान बुद्ध ने इतनी सरलीकृत रूप से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि वो रटे नहीं, क्योंकि मैं अगर रटाने का काम करूंगा इनको तो ये भूल जाएंगे। एक जीवन में व्यवहारिक दर्शन जिसे वो उतार सके अपने जीवन में। और यहाँ सम्यक व्यायाम के बाद स्मृति, वो कह रहे हैं कि यहाँ आपको क्या आ जाएगी, यहाँ आपके जीवन में मन स्थिर हो जाएगा तो एकाग्रता आ जाएगी, और जब एकाग्रता आ जाएगी तो सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि मतलब आपका इंद्रियों पर, आपका किस पर बच्चों? इंद्रियों पर क्या रहेगा? नियंत्रण। और जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है तो वह शरीर इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता, इंद्रियां उसके नियंत्रण में कार्य करती हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा तो बताइए किसका 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 नाश हो जाएगा? बोलिए, किसका नाश हो जाएगा? तृष्णा का नाश हो जाएगा। और ये तृष्णा का नाश ही अंतिम स्थिति है सम्यक समाधि। तो बताइए कितना शानदार दर्शन पूरा जुड़ा हुआ है कि संसार दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण, और निवारण के 8 उपाय, और 8 उपाय में से अंतिम उपाय कह रहा है कि यही है अंतिम, यहाँ तक पहुंचना है। परंतु यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको प्रारंभ कहाँ से करना होगा? पहली सीढ़ी क्या है? सकारात्मकता। कहा आपको मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान में विश्वास रखना होगा, और उस विश्वास को दृढ़ता के साथ अपने जीवन में उतारना होगा। तब जाकर आप अंततः किसको समाप्त कर सकते हो अपने जीवन में? तृष्णा, वासना, इच्छाओं को समाप्त कर सकते हो, इनको जला सकते हो, इनको बुझा सकते हो। और जब ये तृष्णा वासनाएं बुझ जाएंगी, जल जाएंगी अग्नि में, तो अंततः आपको समाधि अर्थात अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा। फिर आपका दुख नहीं है, क्योंकि दुख का कारण ही वासना है, और वासना का कारण इंद्रियां है। और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए मैंने मार्ग बता दिया, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे द्वारा जो भी आप तक यहाँ से क्लास की जा रही हैं, उनको अन्य लोगों को शेयर करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें मेरी पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म से लाभ मिल सके। तो कल की क्लास में फिर से हमारे हाजिर होंगे, अगली क्लास में फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा।